बेरार की जुड़वा नगरी में अवैध रूप से निवास कर रहे बांग्लादेशी और अचलपुर से जाली सर्टिफिकेट बनाकर यूपी, एमपी व देश के अन्य राज्यों ने भारतीय बनकर रहे घुसपैठियों के खिलाफ भाजपा के स्टार नेता किरीट सोमैया ने मोर्चा खोल रखा है। सोमैया इससे पूर्व भी अचलपुर का दौरा कर अवैध बांग्लादेशियों की जांच पड़ताल कर चुके हैं। अपने पिछले दौरे में सोमैया ने तहसीलदार अचलपुर को बांग्लादेश घुसपैठियों की पूरी जानकारी मांगी थी। 2 मई की सुबह वो राजधानी दिल्ली से सीधे अचलपुर पहुंचे। जेड सुरक्षा के बीच अपने लक्ष्यों को पूरा करने सर्वप्रथम सोमैया का काफिला अचलपुर थाने में पहुंचा। यहां उन्होंने एसडीपीओ को 324 पेज की शिकायत सौंपी। शिकायत में जाति के बोगस प्रमाण पत्र व जन्मतिथि का फर्जीवाड़ा कर नायब तहसीलदार पद प्राप्त कर चुके एक व्यक्ति सहित अन्य 24 लोगों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर करने की मांग की है। जिन 24 लोगों को अचलपुर तहसील नायब तहसीलदार ने जन्म प्रमाण पत्र दिए हैं, उन सभी की जन्म तारीख 1 जनवरी की ही बताई गई। उदाहरण के लिए किसी घुसपैठियों के दिए गए प्रमाण पत्र में उसका जन्म अचलपुर में 1 जनवरी 1959 बताया गया, तो दूसरे रोहिंग्या की जन्म तारीख 1 जनवरी 1962 बताई गई। जिन 24 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी गई, वो सभी आश्चर्यजनक रूप से अचलपुर की माटी में ही पैदा हुए हैं। इसी की छानबीन कर और पूरे कागजी सबूत जमा करने के बाद आज बतौर फिरियादी सोमैया ने शिकायत दी। उसके बाद वो तहसीलदार अचलपुर के कक्ष में पहुंचे। यहाँ उन्होंने अचलपुर में जारी जन्म प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े पर तहसीलदार को खूब आड़े हाथों लिया। तहसीलदार से गरम व तीखी चर्चा करने के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि इस अक्षम्य अपराध में लिप्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कलेक्टर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भारत सरकार देश के कोने कोने से अवैध बांग्लादेशी पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए कृत संकल्प है। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर भारतीय बनने का स्वांग कर रहे राष्ट्रद्रोहियों को खोजने के इस अभियान के समय किरीट सोमैया के साथ भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी कुंदन यादव, विशाल काकड़, रुपेश ढेपे, शंकर मालखेड़े, प्रकाश शेरेकर, शंकर बाशाणी, सतीश शर्मा, प्रवीण मेहरे, प्रफुल्ल कुकड़े, गौरव रघुवंशी, रोशन घन आदि मान्यवर प्रमुख रूप से उपस्थित थे। पुलिस स्टेशन में 2 शिकायत हमने की है। एक नायब तहसीलदार तोतिया न्यायाधीश बनला, त्याला कुठले अधिकार नसताना 324 ऑर्डर दिले, त्या लोकांना जन्मपत्र प्रमाणपत्र मिळालं, ते अजून परत घेतलं गेलं नाहीये, म्हणून तहसीलदारावर, नायब तहसीलदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल 7 दिवसाचा आत पोलिसांनी करावं लागलं। दुसरं, आता शेकडो बनावटी कागदपत्र, उदाहरण मी आज प्रूफ दिले, जन्मतारीख आधार कार्डवर लिहिली आहे 0101 म्हणजे 1 जानेवारी, एक नाही अनेक, आणि त्यांनी अर्ज करताना त्याचा जन्म कुठल्या तारखेला झाला तर दुसरंच कुठलं भलतीच तारीख दाखवली आणि तहसीलदारांनी दिलं तसं ऑर्डर। म्हणून अशा प्रकाराचं फ्रॉड फोर्जरी तहसीलदार कार्यालयाने केली आणि जिल्हाधिकाऱ्याने सगळं दिल्यानंतर त्यांनी काही कारवाई केली नाही आहे। अमरावतीचा जिल्हाधिकारीवर तर कारवाई होणारच डिपार्टमेंटल, परंतु इथे ताबडतोब 7 दिवसात या सगळ्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल होणार। पंकज साबू, विदर्भ न्यूज, अचलपुर।